ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन है। प्यारे बाबा के 24 सितंबर के महावाक्य हैं और आज बाबा हम बच्चों को विशेष धारण करने की जो बात है उसकी ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम सबको सिविलाइज्ड बनना है। क्रिमिनल आई थी क्योंकि जन्म मरण में आते आते देहबान में आते रहे, लेकिन अब बाबा का बनकर सिविलाइज्ड बनना है और उसकी युक्ति, उसका सार बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मिक स्थिति में देखो, क्योंकि जन्म मरण में आते आते क्रिमिनल आई जब बन गई, कर्म करते करते पाप कर्म करते करते पाप आत्मा बन गए। पाप आत्मा बनने के कारण से भक्ति मार्ग में जैसे कथा आती है सूरदास जी की, कि जब उनको ये महसूस हुआ कि इन आँखों से देखने पर तो ध्यान भटकता है, प्रभु के ध्यान में मन एकाग्र नहीं होता है, नारी जाति की ओर जाता है, स्त्री को देखता है, बच्चों को आंखें देखती हैं, तो विकार पैदा होते। तो उन्होंने सोचा कि ये अटकाव डालते, इसलिए उन्होंने तो आंखें ही अपनी फोड़ दी थी। लेकिन बाबा हमको समझा रहे हैं कि हमको आँखों से देखते हुए विचारों के अंदर ये परिवर्तन लाना है कि मैं आत्मा हूँ और बाकी सब भी आत्मा है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति रहने से ही क्रिमिनल आई से सिविल आई हम बन पाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा क्रिमिनल आई के कारण से पाप कर्म विकर्म होते होते पाप आत्मा जो बन गए, उसके कारण से ही जीवन में दुख आने लगे, संसार दुखों का संसार बन गया। अब दुखों के संसार को फिर से सुख का संसार बनाने बाबा आए हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को धीरज भी दे रहे हैं कि बच्चे धीरज धरो। शिव बाबा ने कहा मेरी देह तो है नहीं, मुझे तो ब्रह्मा की देह के द्वारा बच्चों को समझाना पड़ता है कि स्वयं को देह नहीं लेकिन आत्मा समझे। आत्मिक दृष्टि रखने से आंखें पवित्र होती जाएंगी, सिविलाइज्ड बनती जाएंगी। तो आज की 24 तारीख की मुरली का सार ही है, मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आँखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से
तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। गीत है, धीरज दर मनवा तेरे सुख के बड़े दिन आए कि आए। ओम शांति। यह किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहदारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बिगर ऐसे कोई समझा ना सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएंगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए, उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है, बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा भी अलौकिक पिता हमारे संगम युग पर ही हमें मिले हैं, फिर वो भी नहीं होंगे। वहाँ अर्थात सतयुग में तो लौकिक बाप ही होता है, कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। भक्ति में सब भगवान को तो याद करते ही हैं, पिता तो उसको कहते ही हैं, लेकिन परिचय नहीं होता है। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीनों बाप हैं। बाप कहते हैं सुखधाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद बुला देती है, ज्ञान नहीं बुलाती है। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। उन्नति करने के लिए बाबा फिर से ध्यान खिंचवा रहे हैं कि चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी हैं, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो
चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है। ना योग में रह सकते, ना ज्ञान की धारणा करते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना, इस समय के लिए ही गाया हुआ है। कौन सी बात? महाभारत की है। धृतराष्ट्र के बच्चे, महाभारत में आता ना कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा कि अंधे की औलाद अंधे, तभी महाभारत का युद्ध हुआ था। तो अब वास्तव में इसका रहस्य क्या है? बाबा कहते हैं इस समय सब गा रहे हैं नैनहीन को राह दिखाओ, तो कौन सा नेत्र नहीं है? दो आंखें तो सबकी हैं, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए सभी जैसे धृतराष्ट्र समान ही हैं। तो इसलिए क्योंकि रावण का राज्य है, तो गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे, वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर, राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझें तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सकें। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सुमरे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। कल भी बाबा ने कहा कि मेरे को याद करते करते मेरे पास पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? परम धाम में। और आज भी बाबा कह रहे हैं कि मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं है, सजा खा ली तो सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। तो सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने, ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना ही है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनाशंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। कौन सी लॉटरी बाबा दे रहे हैं कि पहले पहले अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझना ही सबसे बड़ी बाबा की ओर से हम बच्चों को लॉटरी है। तो भले वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सियाने भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। जाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स में पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे यह बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और ना होती है घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ।
बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी हैं ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ। नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों हैं पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास हैं, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई है। क्रिमिनल आई को निकालने की यह बहुत कड़ी है। गड़ी गड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आँखों का क्या करें। सूरदास का दृष्टांत देते हैं, वह तो एक कहानी बना दी है। देखा आँखें हमको धोखा देती हैं तो आँखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं। यह आँखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं। वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी। बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी की देखते ही आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के सिक्के तो हर एक ने देखे ही हैं। यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं। मरने का नाम ही नहीं, उसको कहते हैं अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं है। अमर लोक माना सतयुग त्रेता युग
जहाँ अकाले मौत है ही नहीं, जहाँ तो पूरी सतयुग में 150 साल उम्र और त्रेता युग में लगभग 125 वर्ष की उम्र पूरी होने पर ही शरीर छूटता है। तो अमरलोक में हाहाकार होती नहीं, कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा जट कहेंगे भले करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है, अज्ञान से फिर बहुत डिससर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब ही लॉटरी मिलेगी। बहुत बारी लॉटरी है, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हरेक अपने कर्म अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तब ही ज्ञान भी जचेगा, चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे, जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं हैं तो गोया समझते कुछ नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा कि हमने पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या जाकर बनेंगे, नौकर चाकर साधारण प्रजा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए, यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात, जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए, भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है, सब्जेक्ट्स है ना। योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं। यहाँ तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तीजरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी हैं, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यह है, भगवान तो एक ही होता है, जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब पावन कैसे बने, पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझानी देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो।
अगर हम भूलें करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। पक्का है ना सबको? डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है। यह द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा की पॉइंट है पहली, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। वरदान है मुरली का, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज सतगुरुवार का दिन, तो लवलीन अवस्था में ही हम प्यारे बाबा को याद करेंगे और भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।